ठीक है, ज़रूरी है हम लोग सब कि हम लोग के बीच में हम लोग कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से आप लोग आके हम लोग संगति कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे परिवार का बहुत सारी परिस्थितियाँ रहता है और हम विश्वास करते हैं कि बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थिति हैं, लेकिन जब उपवास प्रार्थना की बात हुई तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को बनाएं, अपने आप को तैयार किए और आज हम यहाँ पर सफलतापूर्वक, है ना, जयवंत होते हुए, है कि नहीं, सारे रुकावटों बाधाओं को लांघते हुए, तोड़ते हुए, किक मारते हुए हम सब यहाँ पर पहुँच गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले पड़ोसी को बोलिए, प्रभु आपको जयवंत दिया है। हालेलुया। हम लोग सुबह के घड़ी में बहुत अच्छी बात को हम लोग देख रहे थे, हम बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। तो स्वर्ग का राज, है ना, स्वर्ग का राज वो ऊपर है और वो पृथ्वी में अभी आया है, निकट है। यहाँ से स्वर्ग का राज निकट है बोल के प्रचार करो बोल के आरंभ हुआ। और जो लोग विश्वास किया, जो लोग यीशु को दिल में लिया, जो लोग मन फिराए, हम क्या के स्वर्ग के राज में हम बाहर नहीं, हम अंदर आ गए। अभी आप लोग अंदर बैठे हैं कि बाहर बैठे हैं? अंदर बैठे हैं, है ना। बाहर वाला नहीं सोचना बाहर, आप वो बाउंड्री से अंदर आ गए मतलब अंदर है। बाहर वाला नहीं तो सोचेगा हम लोग को छोड़ दे रहा है। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, धन्यवाद आप अंदर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंदर आने के बाद, ठीक है, दूर से लगता है ट्रेन, है ना, कि जमीन में जा रहा है, लेकिन ट्रेन जमीन में नहीं जाता, ट्रेन पटरी में जाता है। तो एक विश्वासी का जीवन, याद रखिए, ट्रेन गाड़ी की तरह रहता है। कभी वह डिब्बा बनता है, कभी इंजन। ठीक है, तो जब अगर आप परमेश्वर आपको अगर इंजन बना के ले रहा है तो याद रखिए आपका पीछे डब्बा सब रहेंगे। तो आप जिधर खींचेंगे उधर वो जाएगा। अगर आप डब्बा हैं तो आपका इंजन कौन है ना, आप उधर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग का प्रार्थना ये होना है कि इंजन सही रहे। हालेलुया, कह रहे हैं इंजन सही। और सबसे बड़ा वाला जो इंजन है वो तो यीशु मसीह है। ठीक है, छोटा इंजन भी होता है, इंदिरा गांधी पार्क में देखे होंगे, है कि नहीं। तो छोटा इंजन का भी अपना काम है। ठीक है, हालेलुया। सबसे बड़ा इंजन कौन है? वो यीशु मसीह है। तो पटरी में जाना, ट्रेन पटरी में जाना है, तो वैसे ही विश्वासी बेटा बेटी लोग, भाई बहन लोग, माँ बाप लोग, जो लोग यीशु को विश्वास करके स्वर्ग के राज में जब एंट्री हो चुकी है, तो याद रखे पटरी में जाना है ना। पटरी में क्या करना है? जाना है। तो पटरी में जाना है तो विश्वासी जगत में, है ना, विश्वासी जगत में, है ना, आत्मिकता में, पृथ्वी में रहते हुए आत्मिकता में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, पृथ्वी में रहते हुए, है ना, बाल बच्चों को, परिवार को, काम को, सब को संभालते हुए आत्मिकता में, है ना। तो पटरी क्या चीज है? तो हमको याद रखे, पटरी से कभी कभी हम लोग सुनते हैं दुर्घटनाएं सब, है ना। तो पटरी से ट्रेन उतर जाता है। तो याद रखिए, अगर आपका और हमारा जीवन अगर पटरी से उतरेगा, है ना, तो दुर्घटनाएं हो सकती है।
और दुर्घटनाएं होगी तो उसमें नुकसान हो सकता है, हम बहुत सारी चीज़ों को खो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए और हमें ध्यान रहे कि हम पटरी में ना उतरे, यानी पटरी से ना उतरे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि अगर जिसके अंदर मेरा आत्मा अगर नहीं है तो वो मेरा जन नहीं। पढ़ेंगे, रोमी 8 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देंगे, हम सब जानते फिर भी पढ़ देंगे ताकि हमें आगे बढ़ने में हमें सहायता होगी। पढ़ेंगे 8 का कितना, 8 का पढ़ेंगे 9, पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। फिर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। तो आप यहाँ पर अगर हैं तो उसका एक ही कारण है कि मसीह का आत्मा आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले पड़ोसी के, मसीह का आत्मा मेरे भाई आपके अंदर है, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह का आत्मा अगर नहीं है तो वो परमेश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में ना वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं होगा। तो स्वर्ग के राज में स्वीकार होने के लिए मसीह का आत्मा हमारे अंदर होनी जरूरी है। हालेलुया। तो मसीह का आत्मा हम कब प्राप्त करते हैं? जब हम मन फिराते हैं और यीशु को प्रभु बोल के जब हम ग्रहण करते हैं तो उसी दिन, उसी क्षण से मसीह का आत्मा जो हमारे बाहर में इर्द गिर्द में वो मंडराता है ताकि हम प्रभु को ग्रहण करें, और जहां हम ग्रहण करते हैं वह करके वो हमारे अंदर आ जाता है। इर्द गिर्द जो मंडराता है वो हमारे अंदर आ जाता है। और जो हमारा शरीर जो शैतान का मंदिर या घर था, है ना, अंधकार का घर था, वो उससे छुटकारा होता है और हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं और परमेश्वर का घर हो जाते हैं। हालेलुया। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। बोले पड़ोसी को, इस बात के लिए हर समय आनंदित रहिए। क्या रहना है? हाँ, खाना मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, लेकिन इस बात के लिए हर समय हर वक्त आनंदित रहना है क्योंकि मसीह का आत्मा मेरे अंदर में है। और वचन कहता है मैं तुम में चला फिरा करूंगा। अभी हम में कैसे चला फिरा करेगा? हमारे ऊपर चढ़ेगा का? तो हम में चला फिरा करेगा, अर्थात हम में होकर, आपको मुझे माध्यम बनाकर वो क्या करेगा? चला फिरा करेगा। कहाँ? पृथ्वी में। कहाँ? आपके क्षेत्र में। जैसे ट्रेन एक कोना से दूसरा कोना जाता है, वैसे परमेश्वर पिता उसका आत्मा जो दिया गया है, टोटली फ्री में दिया गया है, वो हम में होके जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार बोले, ये आनंद का विषय है। इसलिए क्या विषय है? आनंद का विषय है। इसलिए हम लोग भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि मन मगन है, क्योंकि हृदय बड़ा आनंदित है, खुश मिजाज का है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे समय में कौन बिना खा के आनंदित रहेगा? बोलिए। सांसारिक लोग बिना खा के नहीं, सांसारिक लोग खा के आनंदित होते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन हम लोग जो प्रभु के बच्चे होते हैं, हम लोग इस तरह से अपने आनंद को हम लोग प्रकट करते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर के पास में हम लोग आते हैं।
हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि याद रखिए, उपवास प्रार्थना है ना, परमेश्वर को हिलाने के लिए नहीं है। परमेश्वर को कौन हिला सकता है? आओ देखे किस में कितना दम, कौन परमेश्वर को हिलाएंगे, ये वाला मुद्दा नहीं है। इसलिए दिमाग में, बुद्धि में, समझ में ये बात क्लियर रहे। उपवास प्रार्थना है ना, वो हमारा सब प्रथम हम लोग का खुद का उन्नति है। बोले पड़ोसे, खुद का उन्नति। बोलिए, स्वर्ग का राज में हमने सुना शरीर घटेगा और आत्मा, शरीर का काम घटेगा और आत्मा क्या होगा? वो उन्नति होगा, बढ़ेगा। तो मेरे प्रियो, तो जब हम उपवास करते हैं, जब उपवास करते हैं तो हम शरीर को बोलते हैं अभी तुम चुपचाप रहो, अभी हम अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है, मेरा आत्मा उसके साथ में होकर अभी हम संगति करेंगे, स्तुति करेंगे, और मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा परमेश्वर मुझे जो जो बात में अगुवाई करता है या मेरे मन को बनाता है, प्रार्थना निवेदन रखता है, तो मैं उस सारी बातों के लिए मैं क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर बात बनेगा, तब विश्वासी पटरी में है ना। कौन वाला पटरी? आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वाला पटरी में है वो। और जब पटरी में रहेगा तो वो ट्रेन करके आगे जाएगा। नहीं तो कितनों भी खींचतान कर ले, कुछ भी हाथ पैर मार ले, है ना, तू आगे नहीं बढ़ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ना हालेलुया, 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 हालेलुया। तो और एक ठो इसमें रोशनी डालना चाहते हैं कि देखिए, अभी बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अभी देखिए, जब हम विश्वास कर रहे हैं, सुना वचन, विश्वास किया, मन फिराया, दिल बाग बाग हो गया, आनंद लगा, छुटकारा मिला, बड़ा आनंद का नींद आया, हम उठे, प्रभु जी धन्यवाद, है ना। तो फिर इसका बाद यहाँ विश्वास का काम आरंभ होता है ना, आरंभ होता है। तो याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है बिना विश्वास से कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करना, हमारा सृष्टिकर्ता को प्रसन्न करना, है ना, तो अगर करना है ना, तो हमको विश्वास में बने रहना है। हमको विश्वास में क्या रहना है? बने रहना है। विश्वास में हमको रहना है ना। इसलिए वचन बोलता है कि विश्वास में बने रहो। क्यों विश्वास से बने रहने के लिए बोलता है? क्योंकि हो सकता है हमारा विश्वास इधर से उधर हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन बातों के साथ, उन लोगों के साथ मेल रखें, बातचीत रखें जो लोग विश्वास में हैं। जो लोग विश्वास में नहीं हैं और आधा सुधा विश्वास में हैं, ठेल ठेल के जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, अगर वैसे संगति रखेंगे तो याद रखें, आप जो परिपुक्त या आप जो पक्का जो विश्वास जो आप पकड़े हैं जिसको, है ना, उस विश्वास में आपका हेर फेर हो सकता है, मिलावट हो सकता है। इसलिए हमको रक्षा करना है। बोलिए पड़ोसी को, रक्षा करना है। जोर से बोले, रक्षा करना है, रक्षा करना है, रक्षा करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन को निकालिए, 1 तिमुथी 3:9 पढ़ेंगे। 1 तिमुथी 3:9। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है,
उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो कौन सा पढ़ रही है? पहला तिमुथी 3:9 कहाँ पढ़ रही है जी? हाँ चलिए अभी पढ़िए माइक में जरा। पर विश्वास के भेद को विश्वास के भेद को भेद हाँ को शुद्ध विवेक से हाँ सुरक्षित रखे। हाँ अभी विश्वास को सुरक्षित कैसे रखना है? हेलो हेलो हेलो। विश्वास को शुद्ध विवेक से क्या रखो? सुरक्षित रखो। बोले पड़ोसों की, शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखना है। तो आपका मेरा विश्वास को डगमगाने के लिए, इधर उधर करने के लिए, तो शैतान शत्रु कहां पर आक्रमण करेगा? राइट, विवेक में। आपका विवेक, आपका समझ, आपका मन जो है ना, है वहां पर वो क्या करेगा? वार करेगा। तो सुरक्षा कैसे है? शुद्ध विवेक। और विवेक को शुद्ध क्या चीज करके रखेगा? वो है परमेश्वर का वचन। तो जब परमेश्वर का वचन के साथ हम संगति रखते हैं और उसके साथ तालमेल बैठाए रहते हैं, तो क्या होती है? हमारा विवेक है ना, विवेक, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसे बुरी दृष्टि नहीं करना, उसका नुकसान नहीं करना, लालच नहीं करना, हिंसा नहीं करना, डाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब क्या करेगा ना, ये सारे क्षेत्र में ना परमेश्वर का वचन हमको क्या करता? चिताते रहेगा। जहां आप चोरी करेंगे तो वो विवेक परमेश्वर का वचन चिताएगा। प्रभु का बेटा होकर बेटे को चोरी करेगा, झूठ बोल रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मैं कैसे करूंगा, दंड मिलेगा, ऐसे नाना प्रकार की बातें सब आएंगी। तो याद रखिए, इसलिए अपना विवेक को शुद्ध रखना है। क्या रखना है? शुद्ध रखना है। हेलो, क्या रखना है? क्या रखना है? शुद्ध रखना है। इसलिए हम क्या देखते हैं, क्या कहां संगति रखते? बहुत मायने रखता है। ठीक है, विश्वास की क्या होती है? इसमें सुरक्षा होती है शुद्ध विवेक के द्वारा। अब आत्मा हमको दिया गया है विश्वास से। तो ये विश्वास जो है ना, एक बहुत बड़ा धन है ना, जो इस विश्वास के रास्ते हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और दूसरा कि विश्वास के रास्ते से ही आत्मिकता में परमेश्वर का वचन के माध्यम से, है ना, परमेश्वर के दासों के माध्यम से, है ना, संगति के माध्यम से, उपवास प्रार्थना से, है ना, पारिवारिक प्रार्थना से, व्यक्तिगत प्रार्थना से, इस सब बातों में ना विश्वास का काम है। बोले सब जोर से, विश्वास का काम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से संबंधित जितना बात है वो बिना विश्वास से काम या आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आत्मा का जितना काम है उसको करने के लिए या उसमें बढ़ने के लिए विश्वास का काम बड़ा है, जो हमको परिमाण के अनुसार हम सबको दिया गया है। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं दिया गया है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। और एक रॉन्ग थिंकिंग क्लियर होना चाहिए, समझ रहना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कीजिए कि मेरा विश्वास बढ़े। हमारा सवाल है, एक पहाड़ को हटाने के लिए कितना केजी का विश्वास चाहिए? नहीं सुनाई दिया? वो आप लोग जानते हैं,
एक पहाड़ को हटाने के लिए राई के दाना का विश्वास चाहिए। एक 100 ग्राम 50 ग्राम भी नहीं चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि राई का दाना का बराबर विश्वास आपको उसी दिन मिल गया है जिस दिन आप पैदा हुए। लेकिन जब यीशु को आपने ग्रहण किया और जब मन फिराया ना, तो जो रियल वाला जो है ना विश्वास, जो परमेश्वर वाला जो विश्वास है ना, वो सब फालतू और बेकार वाला जो विश्वास को हटाते हुए है ना, वो जो रियल वाला विश्वास में चिंगारी, उसमें आग लगता है, इसलिए आप खड़े हो जाते हैं। बेस लगा थे। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बोले पड़ोसी को, परिमाण के अनुसार विश्वास है आपके पास? बोलिए। फिर और एक बार बोले, परिमाण के साथ वो विश्वास मेरे पास में भी है। बोलिए। तो अब सवाल उठा, पहाड़ क्यों नहीं हिलता? है ना, पहाड़ क्यों नहीं हिलता? पहाड़ इसलिए नहीं हिलता क्योंकि आत्मा का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर का आत्मा के साथ हमारा आत्मा का, मन का तालमेल नहीं बैठेगा, है ना, तब तक पहाड़ नहीं हिलेगा, पहाड़ नहीं हटेगा। तो पहाड़ हटना है, अगर हटाना है ना, तो आत्मा के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। और जब आत्मा के साथ तालमेल बैठाने वाला काम में जब उसमें आएंगे, तो वो सबसे पहले आपको और मुझे डील करेगा कि तेरा ये ठीक नहीं, इसको ठीक कर बेटा। ये तेरा, तुम अब तक उसको माफ नहीं किया है, तू ठीक करो, जाओ माफी मांगो। तुम वहां पर उसके साथ बकझक किया था, गाली बका था, उसको ठीक करो। तो जब आप और हम, जब उस आत्मा वो विवेक में बात जब करता है, हमको चिताता है कि तेरा देखो यहाँ ठीक, तुम खड़ा था वहाँ, टेढ़ा नजर से देखा वहाँ, और तुमने क्या किया, बेविचार किया, सब बात कुछ भी नहीं छोड़ेगा, याद रखिए। तो जब हम उसका बात को सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, तो हम तालमेल बैठना आरंभ होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो नए नए आए रहते हैं, तो तुरंत उलंग बोलते हैं, मुझे प्रभु कहा थे, मेरे को परमेश्वर बोल रहा है। बल्कि परमेश्वर नहीं बोल रहा है, और कोई कुछ बोला है, या आपका मन का, या कुछ स्थिति परिस्थितियां क्या करती है, उसको वहां पर वो बात करती है। तो उसको स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग मतलब उसका जांच होना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर का आत्मा। इसलिए परमेश्वर अपने सेवकों को, है ना, परमेश्वर अपने बेटा बेटी लोगों को रखा है जगह जगह में, ताकि आप जो हम जैसे जैसे मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हम उसमें जांचा जाते हुए हमको आगे जाना है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। और इस जगह में बहुत लोग जांचवाना पसंद नहीं करते, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां समस्या है। इसलिए याद रखिए, जांचवाना या जांच होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी चीज लेते हैं, चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? हेलो, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अगर जांचा नहीं जाएगा तो आरंभ तो आत्मा में जरूर हुआ है, लेकिन जांचा नहीं जाने के कारण, है सही है कि गलत है, नहीं जानने के कारण उसका दिशा आत्मा में तो शुरू हुआ, लेकिन उसका डायरेक्शन, उसका दिशा दूसरे तरफ चला जाएगा, और हो सकता है वो वंचित हो जाए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो
जब अभी हम उपवास प्रार्थना में हैं, तो प्रार्थना क्या चीज है ना, इसको हमको जानना है। प्रार्थना आप लोग देखे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, बच्चा लोगों का बंदूक देखे हैं ना, बंदूक खिलौना, जो बच्चा बंदूक पसंद करता है तो उसके पेरेंट्स लोग बंदूक खरीदते हैं, बच्चा बड़ा खुश होता है कि नहीं, कि मेरे पास में क्या आ गया, बंदूक आ गया, है कि नहीं। मेरा बेटा को जब बंदूक दिया तो पापा डु 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 डु, गोली निकल रहा है। हेलो, गोली निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मेरे प्रियो, वो बंदूक जैसे दिख रहा है लेकिन एक्चुअली बंदूक नहीं है। तो बहुत बार प्रार्थना भी कभी कभी ऐसा ही होता है ना। तो अगर ठीक से अगर हम उस बातों को ना जाने तो खिलौना वाला बंदूक की तरह इन द नेम ऑफ जीसस, हेलो, समझ रहे बात को। तो हमको भाई, तो सबसे पहले एक बात को याद रखिए, जो प्रार्थना है ना, जो प्रेयर है, सब लोग जोर से बोले प्रार्थना, इंग्लिश में बोलिए प्रेयर। हाँ, प्यार भी है लेकिन अभी हम प्रेयर बोल रहे हैं, है कि नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या चीज है, तो याद रखिए, हम लोग वचन में जानते हैं कि वहाँ लिखा हुआ इफिशियंस की किताब में, इफिसी की किताब में आप खोल के पढ़ना है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारा लड़ाई वो आसमान में अंधकार की ताकतों से है, वो दुष्ट शक्तियों से है ना, जो आंख से दिखाई नहीं देता लेकिन उसके काम, उसके लक्षण है ना, उसके गुण है ना, उसका कुकर्म, उसका जितना गंदे काम, वो सब हम इर्द गिर्द में हम देखने पाते हैं, लेकिन हम वो अंधकार की ताकत को हम नहीं देखने पाते हैं, ये हम लोग का जो वास्तविक आंखों से। तो जब हमारा लड़ाई है, वो लड़ाई बोला तो क्या प्रार्थना लड़ाई है? हाँ, लड़ाई है, लेकिन लड़ाई में आप तुरंत नहीं जा सकते। कोई भी सेना को, कोई भी सोल्जर को तुरंत लड़ाई में नहीं भेजा जाता है। हमारे यहाँ पर सीआईएसएफ वाले और भी सब मिलिट्री वाले, आर्मी वाले सब हैं, है ना, तुरंत आप लोग को भेज दिया गया लड़ाई में, या कहीं पूरा जहाँ पर स्पॉट है वहाँ भेज दिया जाता है क्या? नहीं। पहले क्या होता है, नहीं सुनाई दे क्या? अरे आप लोग को मालूम है, बोलिए पड़ोसी को, ट्रेनिंग बोलिए। हालेलुया। तो पहले क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रियो, वो लड़ाई वाला प्रार्थना में होने से पहले एक बात को याद रखिए, उससे पहले है ना, जो प्रेयर है ना, जो प्रेयर साधारण भाषा में एक जो प्रेयर है ना, वो सबसे पहले हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं? हम परमेश्वर पिता को कर रहे हैं, जो हमारा सृष्टि करता है, आकाश पृथ्वी सब चीज को बनाने वाला परमेश्वर है ना, जिसको हम आंखों से नहीं देख, लेकिन हम विश्वास के रास्ते से हम उसको मान रहे हैं और उसको देखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं, तो ये यहाँ पर देखो विश्वास काम में आ रहा है ना, विश्वास काम में आ रहा है। तो लड़ाई वाला प्रार्थना करने से पहले याद रखिए, हमको परमेश्वर से प्रेम करना वाला प्रार्थना हमको उसको पास करना है। कौन वाला प्रार्थना? परमेश्वर से प्रेम करने वाला प्रार्थना को। परमेश्वर हमको प्रेम किया तो भाई प्रेम किया तो खाली एक जन प्रेम करता रहेगा तो अच्छा लगेगा कि? हेलो, अच्छा लगेगा कि नहीं? तो जब एक जन इससे प्रेम किया तो ये भी इससे प्रेम करना चाहिए, है ना। तो प्रेम तो परमेश्वर अपना प्रेम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है, परिचय देता है कि
देख तेरा ऐसे समय है, तेरा ऐसे स्थिति परिस्थिति है, तो चंगाई के रास्ते तेरा उस समय जो जो तू बोले रहता है उस सब के रास्ते क्या करता है, परमेश्वर अपना प्रेम को क्या करता है, प्रकट करता है कि माय सन, माय डॉटर, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्रूस में मैंने जान दिया है, लहू बहाया है। तो फिर अभी जब आप जान रहे हैं तो हमारा काम है उसको प्रेम करना। तो जब प्रेम करना, तो परमेश्वर का वचन बोलता है अगर हम यीशु से, परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। तो जब हमारा बारी आता है प्रेम करने का, तो याद रखिए हमारे पास आज्ञा आने लगेंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या आने लगेगा? जोर से बोलिए। हाँ, तो प्रेम कब कर रहे हैं परमेश्वर से? आज्ञा को मानने से प्रेम होगा क्या आज्ञा को नहीं मानने से? लेकिन बहुत लोग ऐसे वाला प्रेम में हैं, आज्ञा को ना मान के मैं प्रेम करो ना, हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, लेकिन आज्ञा नहीं माना है। ऐसे वाला एक कैटेगरी है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। जब हम आज्ञा मानेंगे तो हम ये बात को प्रकाश करते हैं, प्रभु जी मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, आपने बोला था, आपने लिखा है, मैंने वचन सुना है, इसलिए मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे नहीं मना किया ना प्रभु, मैं नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए, आपने कहा था ना करने के लिए, इसलिए मैं करूंगी कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो जाए। हालेलुया। ये वाला चुनौती, चैलेंज आपको साबित करना होगा। याद रखिए, इसको पास्टर को नहीं या बगल वालों को नहीं, आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं ना परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूं बोल के, आप बताएंगे परमेश्वर आई लव यू बोलेंगे और बगल वाला आज्ञा मानेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि जीसस आई लव यू, तो आपको आज्ञा मानना है, और आज्ञा अनंत जीवन है। तो याद रखिए, प्रेम करने के साथ, हाँ, आज्ञा जब मानते हैं तो हम प्रेम, प्रभु मैं प्रेम करता हूं बोलकर प्रकाश करते हैं, और दूसरा अनंत जीवन है, तो हम अनंत जीवन की तरफ, है ना, हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। फिर जब ये आंकड़ा ठीक बैठता है, तब हम जब फिर घुटने टेकते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक, है ना, परमेश्वर की स्तुति, गान और धन्यवाद निकलने लगती हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपने मुझे ब्लेस किया, प्रभु धन्यवाद, लॉर्ड आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू, लॉर्ड धन्यवाद, प्रभु वहाँ काम नहीं हो रहा था, मेरा काम हो गया, प्रभु धन्यवाद, मुझे आपने अच्छे भाई बहन दिए, प्रभु मुझे आपने अच्छे माता। तो आपको ना परमेश्वर का जितना अच्छाइयाँ है ना, वो सब दिखाई देने लगेगा। अरे इसको तो परमेश्वर किया था, कभी भी मैं सोचा नहीं था, लेकिन इसको परमेश्वर पहले से देकर रखा। ओह माय लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बीच में हम लोग दिल्ली गए थे कुछ काम से, है ना, दिल्ली गए थे। तो दिल्ली जाने से पहले हमारे अकाउंट में कुछ पैसा का एंट्री होता है। हमारे पास दिल्ली जाने के लिए और अपना काम निपटाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एंट्री होता है, हमको नहीं मालूम कि क्यों एंट्री हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखिए एंट्री हो रहा है, हाँ हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, शायद एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए शायद एंट्री हो रहा है। ठीक है प्रभु जी धन्यवाद, हमको नहीं मालूम, देखिए ध्यान से सुनिए, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा अकाउंट में जब एंट्री हो रहा है, किसी को कुछ चलाया और उसने अंधाधुड़िया एंट्री कर दिया, पूरा ध्यान में रह के एंट्री किया। ऐसे बात नहीं कि बिना ध्यान में, उसको मालूम है, हाँ अब मैं कर रहा हूं ना पास्टर जी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमको नहीं मालूम, लेकिन जब रिटर्न हम आ रहे हैं, है ना, जो शाम को हमारा ट्रेन है ना, जो शाम को हमारा ट्रेन है, उसी दिन दंगा कुछ हो गया और सारा ट्रेन रद्द हो गया।
सारा ट्रेन क्या हो गया, रद्द हो गया। हम अपने परिवार के साथ स्टेशन में बैठे हैं, हम लोग चलो अब स्टेशन में छुट्टी बिताना पड़ेगा, हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि किसी ने पहले से एंट्री किया था, तो हमको मालूम है ओह एंट्री होता तो क्या करें, क्या उपाय है। अभी तो पता नहीं कितना दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन, तो क्या हम लोग इतना दिन फंसे रहेंगे यहाँ पर। तब हमने कहा अरे उसने तो भेजा था, कब काम आएगा, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। और हमने देखा कि हम लोग को दिल्ली से हम लोग को इधर रायपुर का जो उड़ा जहाज है, हवाई जहाज है ना, उसका टिकट का पैसा उतना ही है। हालेलुया। तो बोले हम लोग को नहीं रुकना पड़ेगा, हम लोग आज ही रात, शाम को ट्रेन था, हम लोग आज ही रात यहाँ से हम लोग, अभी मैं मोबाइल में टिकट मारता हूँ, और हमने टिकट मारा और हम तुरंत वहाँ से, नीचे दंगा हो रही है लेकिन हम ऊपर से, दंगों को ऊपर से हम आ गए। हालेलुया हालेलुया। और हम लोग तो क्या होगा, तो क्या हुआ, तो हम ऑटोमेटिक, ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। समझ रहे नहीं समझ रहे, कितने लोगों को समझ में आ रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए लड़ाई वाला प्रार्थना में घुसने से पहले ये सब जरूरी है ना। ग्रुप में पार हो जाएगा, चलेगा, है कि नहीं, लेकिन अकेला में, ग्रुप में अभी सब फुटबॉल खेलते हैं ना, एक जन गोल मारता है, पूरा टीम आनंद मनाता है। हालेलुया। तो अभी हम लोग ग्रुप में है, हम लोग अभी पूरा ऐसे चर्च है। हालेलुया। तो जो जानता है तो भी ठीक है, नहीं जानता है तो भी ठीक है। क्यों, कोई भी गोल मारे हम लोग सब आनंद मनाएंगे। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। लेकिन चेष्टा तो कर, तनिक बोल के ऐसे मारे के लगे ना। हेलो, छोटा बच्चा रहता है ना, जब उसको खेलता है, अभी भी चलना सीखा रहता है, लेकिन जब उसको बोल देते हैं तो मार मार बेटे 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 मार, तो बच्चा थोड़ा से मार के हाँ बहुत खुशी होता है। बोलिए पड़ोसी को, वैसे ही आपको अभी करना है। हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस मार मार। तो जब आपको बोला जाता है मार, तो आप खड़े रहते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा। प्रार्थना क्या है, लड़ाई है कि नहीं। लड़ाई है तो अभी हमने बंदूक आपको फेंका, मार रहे गोली। पास्टर कहने कौन बट से गोली निकली, बोले तो क्या होगा, शत्रु क्या करेगा, शत्रु आपको मार देगा, मार देगा, गया काम खत्म। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह में, यीशु का लहू में हमको सब बचा कर रखता है। लेकिन कहने का मतलब कि जब आपको गोली चलाने के लिए बोला जाता है, तो आपको क्या करना है, गोली चलाना है, आपको ढट मारना है। प्रेज द लॉर्ड, बोले ना प्रेज द लॉर्ड। अरे कम से कम आप तो गोल के पास में खड़े हैं, तो हमने पास दिया था, अरे बाबू तनिक मार दे गोल, तो गोल नहीं मारवे। यहां पर कोई ऑफसाइड नहीं होता, आप खाली गोल मारना। हालेलुया हालेलुया, बोले ना हालेलुया हालेलुया। तो याद रखिए, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आज जब बता, तो आप क्या करना, हमको प्रेम करना है। प्रभु धन्यवाद। आप देखिए, आप सोचिए आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या, धन्यवाद दीजिए। ओह माय लॉर्ड, ये आपकी, मैं धन्यवाद दिया, हम लोग धन्यवाद दिए। प्रभु दंगा हुआ, हमको नहीं मालूम था, लेकिन आपको मालूम था कि हमारा ट्रेन वहां पर कैंसिल होगा, है ना, हमारा ट्रेन कैंसिल होगा, आपको मालूम था, पहले से मालूम था, लिखा है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता तुमको क्या दरकार है। हालेलुया। तो उसको मालूम था, इसलिए पहले से मेरा सारा जुगाड़ था, है ना, ताकि हमको जब समस्या आया तो हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। नीचे दंगा हो रहा है, हम लोग ऊपर से जा रहे हैं और अपने स्थान समय पर पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब जब ये प्रभु का साथ, है ना, रिश्ता जब तगड़ा 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 होते जाता है,
विश्वास के सहारे, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब तगड़ा होते 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 जाता है, तब धीरे से परमेश्वर का आत्मा हमें लड़ाई वाला प्रार्थना में हमको प्लेस करता है, या हमको लड़ाई वाला प्रार्थना में हमको अपॉइंट करता है, या लड़ाई वाला प्रार्थना में हमको रखता है या ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक इसी तरह से एक प्रभु का दास दानियल जब प्रार्थना कर रहा है ना, दानियल जब प्रेयर कर रहा है, तो अचानक, आप घर में जाके पढ़िएगा, अचानक उसका मन बहुत व्याकुल हो जाता है ना, बहुत व्याकुल हो जाता है। उसके सारे लोग सब बंधुआई में चले जाते हैं, तब बड़ा व्याकुल हो जाता है, और क्या करूं बोल के परमेश्वर का चरण में बैठकर वो उपवास के साथ बैठे रहता है और प्रार्थना करते रहता है। हालेलुया। तो देखें, एक तो पद को देखें, दानियल 10 अध्याय, दानियल 10 अध्याय 10 का 1 पढ़ेंगे। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतसर भी कहलाता है। हाँ, तो हम आपको पद को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप आगे पीछे 9, 10, 11 सबको आप घर जाके पढ़िएगा। तो जब कुछ स्थिति परिस्थितियां थी, तब दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, है ना, तो वो तो क्या बोल रहा है, एक बात प्रकट की। क्या बात? पढ़िए। प्रकट की गई। क्या बात? वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। हाँ, उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आ गई। तो उस दिन जब प्रार्थना करा, तो एक बहुत बड़ा बात, अंतिम दिनों का बात, ये यीशु मसीह का जन्म होने से कितना 100 वर्ष पहले जब दानियल जब प्रार्थना करा, तो उस दिन परमेश्वर पिता ने, आत्मा ने उपवास प्रार्थना के दौरान दानियल को, प्रभु का जन को, अंतिम दिनों के बात को प्रकट किया। जो अंतिम दिन जो है, आज हम लोग उस अंतिम दिन में पाए जाते हैं। हालेलुया। तो कितना बरस पहले का जो घटना होने वाली बात है, उसको दानियल को प्रकाश किया, है ना। और क्या प्रकाश हुआ कि यह बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो अभी युद्ध देख रहे हैं ना, यूक्रेन का और रशिया का, ये कुछ भी नहीं है। इससे बढ़कर एक बड़ा युद्ध होगा, है ना, बड़ा युद्ध होने वाला है। अभी हमारा वो विषय नहीं है। तो वो बड़ा युद्ध होने वाला है, वो बात प्रकट हो गई। और उस दिन जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, है ना, तो प्रार्थना कर रहा था, तो देखिए इसको पढ़िए, 12 को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरी वचन सुने गए। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति कौन है जो दानियल से बात कर रहा है। तो जब वो उपवास प्रार्थना कर रहा था, उसको प्रकट हुआ कि एक बड़ा युद्ध होने वाला है। और उसी टाइम में मिखाइल स्वर्गदूत, एक बड़ा स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों का लीडर, लड़ाई करने वाला स्वर्गदूत का लीडर, है ना, मिखाइल स्वर्गदूत हाजिर हो जाता है सामने। किसके पास में? दानियल के पास में। हेलो, आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हेलो, हेलो, हाँ, बोलिए पड़ोसी को, डोंट मिस द पॉइंट। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्गदूत क्या हो गया? हाजिर हो गया। तो हो सकता है अगर आज आप भी अगर प्रार्थना अगर सही विवेक से, विश्वास में सही समझ रख कर जब अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो हो सकता है स्वर्गदूत आपको प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया।
तो सरदूत जब प्रकट हुआ तो सरदूत बोल रहा है, जब से तूने मन बनाया समझने बुझने के लिए, तो अगर आपने भी समझने बुझने के लिए मन बनाया तो, है ना, देखिए हम वचन के साथ अगर मन बनाया, है ना, मन बनाया और तूने दीन और नम्र किया, तो उपवास प्रार्थना एक प्रकार से दीन बनना या नम्र होना परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो नम्र दिन बना तो अभी परमेश्वर प्रकाश करेगा कि आगे क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन क्या हुआ, तो दानियल जो प्रार्थना कर रहा था, तो सरदूत मिखाएल ने एक बात का जानकारी दिया कि तू जिस दिन प्रार्थना आरंभ किया उसी दिन तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है। तो वो प्रार्थना का उत्तर उसको आने में, है ना, 21 दिन लगता है। तो वो सरदूत जानकारी देता है कि दानियल आपका प्रार्थना पहला दिन जिस दिन आरंभ किया उसी दिन सुन लिया गया, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर ले आने में देरी हो गया। देरी क्यों हुआ? क्योंकि मध्य आकाश में शत्रु ने उसको रोक रखा था। शत्रु ने, शैतान और उसकी सल्तनत क्या करके रोक रखा था कि उत्तर उसके पास ना पहुंचे। हालेलुया। तो मिखाएल बोलता है कि वो उसको लड़ाई करते हुए, उसको पराजय करते हुए उसको 21 दिन लगा और उसके बाद में वो दानियल के पास में वो उत्तर लेके आता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है अगर आज आप और हम जब प्रार्थना करते हैं उसको 21 दिन लगा उत्तर आने के लिए, आज बहुतों को साल भर लग जाता है उत्तर आने के लिए, और कुछ लोगों को महीना भर लग जाता है, कुछ लोगों को हफ्ता भर लग जाता है, ऐसे कई दिन लगता है। तो याद रखिए कि आप जब प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, अगर शुद्ध विवेक से, है ना, आत्मा में विश्वास से, वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो याद रखिए उसी दिन आपका प्रार्थना सुन लिया जाता है। हालेलुया। और जब प्रार्थना सुन लिया जाता है तो उत्तर क्यों नहीं आता है? क्योंकि मध्य आकाश में क्या होता है? लड़ाई होता है। तो जब तक वहां से, तो यहां पर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जब तक उत्तर नहीं आया था ना, तो दानियल मैदान छोड़कर नहीं भागा था। तो अगर हम लोग वैसा वाला प्रार्थना अगर हम लोग आरंभ करेंगे तो हम नहीं बोल सकते कि 3 ही दिन लगेगा। अगर वो से आरंभ करेंगे तो ये कितना दिन लगेगा हमको नहीं मालूम। क्या चर्च तैयार है? यस, क्या यस? यस बोल दे रहा है, तैयार है। तो हमको समझने की जरूरत है इससे पहले कि उस तरह लड़ाई वाला प्रार्थना में एंट्री होने से पहले हमारा जो परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर का आत्मा जो हमको दिया गया है, उसके साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध, उसके साथ धन्यवादी, है ना, इसका पकड़, इसका मजबूती होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ठो पिक्चर था, उस पिक्चर में एक हीरो तो कोकलो बना है। क्या बना है? मैंने बुझाने के लिए कोकलो बोलते हैं ना, कोकलो। तो दूसरा ग्रह से, उस पिक्चर में दूसरा ग्रह से एक एलियन आता है कि नहीं? और वो कोकलो को क्या होता है? भेंट मुलाकात होता है। वो जब कोकलो को भेंट मुलाकात होता है तो जाने से पहले, वो एलियन जाने से पहले, है ना, वो कोकलो को हाथ रख के उसको आशीर्वाद देता है। जब हाथ रख के आशीर्वाद देता है ना, जब एलियन चला जाता है ना, तो कोकलो ना, उसका कोकलोपन दूर हो जाता है, वो पूरा बहादुर हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। तो बहुत लोग उसको समझते हैं कोकलो, है ना, लेकिन अब क्या बन गया है? अब तगड़ा बन गया।
तगड़ा बन गया है, तो कुछ लोग उसको मुकाबला करते हैं, है कि नहीं? तो गलती से कुछ लोग उसको फुटबॉल उसके पास में आता है। अब तो पहले कोकलो था तो ऐसे भी मारने से बॉल दूर जाता ही नहीं था, लेकिन जब अब बहादुर बन गया है तो ये मारा ना तो बॉल पूरा कहाँ चला गया, जो उन्होंने उसमें ऐसे दिखाया, मैंने बॉल बहुत दूर चला गया, वापस ही नहीं आया। सब देखा, अरे ये कोकलो मारला। हालेलुया, हालेलुया, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये कि हम लोग सब जब परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर का बात या आत्मा का जानकारी जब ठीक रीति से जब हमारे जीवन में नहीं रहता है तो परमेश्वर को रहते हुए भी हम कोकलो रहते हैं। बोले कोकलो। क्या रहते हैं? कोकलो। लेकिन जैसे हमको जानकारी मिलता है, जैसे हमको सच्चाई का क्या होता है, जानकारी होता है, आत्मिक बातों का जानकारी होता है, जैसे बताया जा रहा है, तो याद रखिए आप कोकलो नहीं रहेंगे। हालेलुया, आप फिर सामर्थी हो जाएंगे। हालेलुया। और जब उसके बाद आप किक मारेंगे ना तो बॉल यहां से खाली उतना दूर नहीं जाएगा, बॉल जाएगा जहां आपको मारना है शॉट। जो खिलाड़ी होता है कि नहीं, आप लोग फुटबॉल देखेंगे, खिलाड़ी होता है वो इस कोना में रहता है, गोल हुआ रहता है, गोल की हुआ रहता है, लेकिन जो खिलाड़ी रहता है मारता है यहीं से शॉट मारता है, ऐसे कटिंग में मारता है ना, बॉल ऐसे घूम के ऐसे करके गोल के अंदर घुस जाता है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे वैसे खिलाड़ी बनाना चाहता है प्रभु। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आपको पता है आत्मा में डिस्टेंस इज नॉट ए बैरियर। आत्मा में दूरियां का कोई बात ही नहीं है। आत्मा में जब हम आत्मा में रहते हैं तो दूर से ये दूर है, दूर हो जाएगा, मैं दूर में हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप आत्मा में रहते हैं, जब हम आत्मा में रहते हैं तो जहां हम बोले हम वहां पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये आत्मिक जगत का बात है। आपका शरीर भले वहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लड़ाई मांस और लहू का नहीं है। एक जगह में शैतान निकाल रहा है ना, एक बहन निकाल ली, पास्टर पहुंचाने, पास्टर को फोन किया, हमको फोन किया, हम आ रहे हैं, ठीक है, तो लगा है निकालने में। कैसे लगा है? जीबू की नहीं जीबू, हम जावे जीसस ने अभी उसको शरीर में उसको कुश्ती लड़ रहा है। वो बेचारी यीशु के नाम से भाग भाग बोल के लास्ट में वो बिता गया, तो मोते कोई भी तुम्हें वो दोनों में स्टार्ट हो गया। हालेलुया। फिर जब पहुंचे वो लोग का हाल को देखे तो बोले कि ठहरे ठहरे ठहरे, ताकू छाड़, उसको छोड़ो उसको। हालेलुया। आप लोग को समझ में आ रहे हैं? जब हम आत्मा में नहीं रहते, शरीर में रहते हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन जब हम आत्मा में रहते हैं तो हमको आत्मा हमारे अंदर बसता है, तो हमको आत्मा में होना जानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बोलता है मैं आत्मा में आ गया। तो आत्मा में आ गया तो उसका मतलब क्या? आत्मा में ये आत्मा में आना। मेरे प्रियो, भूत निकलना है ना। आत्मा जब आता है तो पहले भूत निकल, पहले जो भूत सब रहे, भूत मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहे, माने जो भी अंधकार छूट मूट है ना, चुटिया मूसा भी रहेगा तो क्या रहेगा, वो सब पहले निकलेगा। निकले सब, वो सब निकलेगा। फिर आप क्लियर होंगे, फिर हम आत्मा में रहेंगे। आत्मा में रहेंगे ना, आप स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, लॉर्ड थैंक यू। अब आनंद हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले ना हालेलुया, हालेलुया। एक एकांगी व्यक्ति है ना, चार्ज ने उठा के लाया था। यीशु मसीह बोला जा तेरे पाप क्षमा हो। जब छुटकारा पाया, यीशु मसीह बोला जा अपना खाट उठा चल। फिर
देखो वो कितना स्पीड, जिसको 4 आदमी उठा के लाया था वो आदमी अभी 4 आदमी का जरूरत नहीं पड़ा, अपने खाट उठा के भागते बार यीशु को भी छोड़ दिया। मैंने इतना वो उत्तेजित हो गया। हालेलुया। फिर रास्ता में कोई पूछता है उसको कि तुमको कौन चंगा किया, तब उसको याद आता है उसका नाम क्या था। अरे वो व्यक्ति बोला उठ, खाट उठा, चल, फिर मैं तो उसका नाम भूल गया, रुकिए मैं पूछ के आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोगों से पूछने के लिए यहाँ पर भी बहुत लोग आए हुए हैं। अगर जब पूछने के लिए आए तो आपको पूरा परिचय मिलेगा यीशु मसीह का। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो बहुत सारे स्थिति परिस्थिति ऐसा रहता है, तो याद रखिए, है ना, आत्मा में आना तो वो परमेश्वर का बात, वचन, प्रार्थना जो है ना, तो ये सब बहुत जरूरी है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है प्रेयर, प्रार्थना। वचन पढ़ना, मनन करना, नोट्स बनाना, ये बहुत अच्छी बात है, केवल उसमें काम नहीं होगा। आप अगर मान लीजिए, अगर वचन पढ़े हैं 5 अध्याय या मनन के कोई विषय में, तो जब आपको जो बात आपको मिला है ना, फिर आप और हम फिर कितने घंटे या कितना समय हम प्रभु के चरण में बिताते प्रार्थना करने में। प्रभु आज आपने ये बात को प्रकाश किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप जब यहाँ पर चरण में जब उसका अब जब बिताएंगे ना, जब बिताना आराम करेंगे ना, तब है ना, तब जनरेटर शुरू होता है। जनरेटर कैसे शुरू होता है नहीं मालूम, तो जब हमारा भाई लोग जनरेटर शुरू करेंगे ना, तब जाके देखना कैसे, फिर लाइट सब जलता है। हालेलुया। तो आत्मा वाला जनरेटर कैसे शुरू होगा? तो जब हमको जो वचन मिल गया, वचन आ गया, वचन जब आपको प्राप्त हुआ, तो याद रखिए कि आपको घुटने टेकने नहीं भूलना चाहिए। आपको घुटने टेकने नहीं भूलना चाहिए। घुटने टेक शाखा लाबा लाबा खा शाखा लाबा, आपको शुरू देखिए, अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप अपने मुंह से, है ना, धन्यवाद से, है कि ना, आप आरंभ कीजिए, आराम कीजिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे खाए के दिले, पिए के दिले, पिंधे के दिले प्रभु धन्यवाद, मुझे ऊपर से उड़ा के लाने प्रभु धन्यवाद। सब नीचे रहे लेकिन मुझे ऊपर ऊपर ले गए प्रभु, ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। फिर ऑटोमेटिक तो जनरेटर क्या होगा, डु 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 करके क्या होगा, स्टार्ट होगा। पास्टर तो यहां से प्रार्थना करवा रहा है, मेरा क्वेश्चन है कितना का जनरेटर स्टार्ट हुआ है? कुछ का जनरेटर डु 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 नहीं जा रहा, उसका ऑपोजिट जा रहा है, डो 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 डो। जनरेटर उल्टा चला गया है। हेलो 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 हेलो, हम जान रहे हैं आप लोग उपवास करें, शरीर माने ये है, दुर्बल है। लेकिन शरीर दुर्बल है तो क्या हुआ, आपके जो अंदर है वो, हेलो, वो दुर्बल है क्या? वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा सब चीज को रचना वाला परमेश्वर, सृष्टि करने वाला परमेश्वर, अपने वचन से सब चीज को स्थिर किया, स्थापित किया, और आज भी अपने वचन के द्वारा क्या कहते संभाले रखा है ना। तो याद रखिए, आप जब परास्त हो रहे हैं पास्टर, तो याद रखिए जनरेटर शुरू होने वाला है। हालेलुया, 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 है ना। लेकिन हमारे पास्टर लोग अभी वो तो पूरा रेडी है ना, वो लोग तो जनरेटर घर से स्टार्ट करके आया है कि नहीं? तो वो लोग तो रेडी है कि अभी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि नहीं? तो लगा हुआ है क्योंकि उसको ड्यूटी मिला है। लेकिन इधर भी तो जनरेटर स्टार्ट होना है ना। हेलो हेलो, था जनरेटर इधर भी स्टार्ट, डू 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 डू, इधर भी डू 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 डू, सब डू 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 में जब हम लोग सब आ जाएंगे तो फिर शैतान का डू 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 हो जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला वचन? परमेश्वर के अधीन हो जा और उसका सामना कर। तो क्या बोलेगा? वो हीट के हिले डुले लेकर के भागी बोलता है। क्या बोलता है? जब तुम उसका सामना करो वो तुझसे भाग निकलेगा। भाग निकलेगा मतलब भागा तो मैं भागा था तबे, हाय भाई, ऐसे भागना होता है, ऐसे भागना होता है। भागना कैसे होता है? अभी जब भागेगा दम दबा के भागेगा, है कि नहीं? तो याद रखिए वो डू होना, मसीह में डू होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। डू मतलब जनरेटर स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भाई को जाके देखिएगा, जब कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है तो वो 3-4 लड़का लोग रहेंगे, है कि नहीं? वहाँ पर नहीं हुआ था तो साइड होता है, मौके दिखाओ, मुँह दिखाओ, तो वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो पता चला कि तेले नहीं है। पता चला कि तेले नहीं है। फिर और देखता है, अरे पानी खत्म हो गया है। आप बोलेंगे जनरेटर में पानी, हाँ पानी भी लगता है, इंजन का अंदर नहीं, बाहर में ठंडा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर जनरेटर से। तो याद रखिए, तो खाली खिलौना वाला बंदूक हम लोग पकड़ के बहुत खुशी हो जाते हैं, पास्टर मैं गोली चलाता हूँ, लेकिन आपको पता है, पास्टर को पता है गोली नहीं निकल रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह को भी पता है कि गोली नहीं निकल रहा है। लेकिन मेरा बच्चा खुश है बोल के कुछ नहीं बोलता है। हाँ ठीक है, कीप इट अप बेटा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले पड़ोसी के ओरिजिनल बंदूक पकड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा बंदूक? हाँ, ओरिजिनल एकदम न्यू वाला गोली निकलना है। एक ठो गोली मारना है, यहाँ मारना है। जैसे दाऊद ने गोलियत को यहाँ मारा, यहाँ नहीं मारा, यहाँ नहीं मारा, कितने घुटने टेको यहाँ मारो। दाऊद ऐसे नहीं मारा। दाऊद मारा, एक ही मौका था। अगर वो मौका मिसिंग ना तो दाऊद का काम तमाम था, वो उसका गला उड़ा देता। लेकिन उसका गला उड़ाने से पहले इसने ठीक निशाना मारा। क्यों? क्योंकि उसको पता था। उसको आइडिया कहाँ से आया? वो तो नहीं लिखा है उसमें। हम लोग खाली देखने पाते हैं उसने 5 पत्थर चुना है, उसमें से ये नहीं लिखा कि वो खड़े खड़े सोच रहा था किधर मारूं, ऊपर मारूं, नीचे मारूं, हवा मारूं, किधर मारूं। सोचा था? है नहीं सोचा। खाली एक ही बोला, तू 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 ऐसे आ रहा, मैं तू डंडा से आता है, मैं अपना यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आता हूं। तो वो जो क्षण भर में, वो जो मिनट में है ना, जो मिनट में काम होता है, याद रखिए वो मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 3 दिन जो उपवास प्रार्थना में है, वो मिनट काम करेगा। याद रखिए, आप कितना घंटा बैठ रहे हैं या हम कितना बाबा कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो मिनट है ना, वो मिनट में हम ठीक घुमा के हम ठीक। तो वो जो दाऊद का जो बुद्धि में जो काम आया ना, क्योंकि वो जंगल में है ना आराधना करता था, है ना, उसका भेड़ बकरी को चुरा के ले जा रहा था, या उसको सीन लेके जा रहा था। वो उसको आप सोच के देखे कैसे दाऊद अलर्ट रहता था, कितना अलर्ट रहता था। हैं, अपने समय को वो सब बकरी लोग चरते रहेंगे, ये अपना गीत गाता था, स्तुति महिमा करता, प्रभु को हर समय धन्यवाद करता। इसका मतलब उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता एकदम तगड़ा था। सब लोग बोले तगड़ा, बोले जोर से तगड़ा। दाऊद कोकलो नहीं था। हाँ, वो कोकलोपन से निकल चुका था और तगड़ा था, अलर्ट था। अगर उसका भेड़ को कोई चोरी करता है या कोई मार खाने के लिए, वो सोते नहीं रहता, वो अलर्ट हो जाता है, उसको दौड़ाता है, उसका मुंह से छीन के लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे, अपने बहुत सारे लोगों को झट से, जो नरक में जा रहे उसको झट से नरक में गिरने से पहले हमको पकड़ कर निकाल के लेकर आना है। हालेलुया। तो वैसे जब आप रहेंगे तभी ना। तो उसमें आने के लिए हमको आत्मा में होना बहुत जरूरी है।
तो जब दाऊद पास्ट हो तो पत्थर उठाया, ठीक, लेकिन उसको नहीं पता कि अभी मारना किधर है। लेकिन उसी क्षण में जब उसने राइट टाइम में, है ना, जब उसने परमेश्वर का नाम लिया तो परमेश्वर उसको, वो इतना स्पीड था कि उसको बुद्धि दिया कि कहाँ मारना है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब दाऊद ने मारा तो उसको कपार में मारा। तो ठीक उसी तरह से जब हम जब ध्यान रखेंगे और जब हम अलर्ट रहेंगे, तो जो लड़ाई वाला जो प्रार्थना में जब हम घुसेंगे तो परमेश्वर इसी स्थान में, हम जब प्रार्थना करेंगे उस ठीक उसी पॉइंट के अनुसार जब हम प्रार्थना करेंगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, गोलियत को करेक्ट यहाँ मारेंगे, यहाँ नहीं मारेंगे, हम यहाँ मारेंगे। एक ही पत्थर में 4 पत्थर का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही पत्थर काम तमाम। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमको लड़ाई वाला प्रार्थना में जब घुसना, अभी तो आज पहला दिन है, तो हमको जब प्रभु के दास लोग, इसलिए आप समझिए हैं। बहुत लोग प्रार्थना को सोचेंगे 3 दिवसीय हॉलीडे है, चलिए हॉलीडे है तो हम लोग चलिए वहाँ चलते हैं। आप हॉलीडे आप मान के तो आए जरूर हैं, या और कुछ मान के आए होंगे, लेकिन परमेश्वर का मर्जी हॉलीडे बिताना नहीं है ना, उसका काम है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको अभ्यास करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। जब होता है, आप जब वचन सुन रहे हैं, वचन जब खत्म होगा, समय जब पूरा होगा तो खत्म हो जाएगा। जब खत्म होने के बाद में आप अपना समय को इधर उधर मटकते हुए या मोबाइल देखते हुए समय को बर्बाद ना करें। आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के बात को आप समझें और उसका महत्वपूर्णता, उसका इम्पोर्टेंस को जानते हुए, ध्यान में रखते हुए आप प्रार्थना वाला मन को बनाइए। लॉर्ड, आप क्या चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें? वचन बोलता है इफ यू बिलीव, है ना, अगर तुम विश्वास करते हो, है ना, तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लगेगा, इफ यू बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। अगर तुम जब विश्वास करते हो, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, आत्मा से भी प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। आज देखिए एक स्थिति परिस्थिति हम लोग का देश में आज खड़ा होते जा रहा है। आप समाचार सब देखते होंगे, है ना, आप समाचार देखते होंगे, हर जगह का जो चुना हुआ जो पार्टी है, उसका जो नेता खड़ा है, आज वो सारा भंग हो रहा है। इसका पीछे वो सब दूसरा पार्टी जो है सेंटर में है, वो पार्टी का उसका हाथ है पूरा, और वो सब चीज को अपने हाथ में रखना चाहता है, उसको कब्जा करना चाहता है, ताकि वो अपना मनमानी वाला काम, है ना, अपना मनमानी वाला काम को वो करे। उसको दिल्ली में ठीक उसको आम आदमी पार्टी के लोग ने करेक्ट उसको पकड़ा है। हमारे लोगों को, विधायक लोगों को 20-20 करोड़ रुपया वो सबको दे के हमारा गवर्नमेंट को भंग करवाना चाह रहा था। लेकिन है ना, लेकिन वो लोग पकड़ा, इस बात को भी पकड़ा है कि अगर वो 20 करोड़ एक जन को दे रहा है, 40 जन को देना चाहता है, तो 800 करोड़ यहां है, वो पब्लिक मनी 800 करोड़ वो लोग के पास कहां से आया, इसका जांच किया जाए बोल के लोग बोल रहा है। लेकिन उसको जांच करने के लिए टस से मस कोई कुछ नहीं हो रहा है, सेंटर नहीं हिल रहा है, CIB नहीं हिल रहा है, AD क्या है वो सब कुछ नहीं हिल रहा है। काहे? हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप और हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।
हम लोग खाली समाचार देखने वाले में हो जाते हैं। हम लोग प्राय दर्शक होना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन काम करना पसंद नहीं करते। काम यानी अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, है ना, उसका अनॉइंटेड है, तो आपको और मुझे काम करने वाला होना चाहिए। आत्मा अगुवाई करेगा, आत्मा चलाएगा। बाइबल में हम जितने जो प्रभु के लोगों को देखते हैं, है ना, वो सब आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। बगल में नीचे में श्रीलंका देश है ना, उसको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और क्या क्या जो नेतागण हैं, वो सब एक ही परिवार, एक ही खानदान के लोग हैं। और उसके वजह से क्या हो गया? उसके वजह से क्या हो गया? सरकारी खजाना खाली हो गया, देश का हालत बहुत खराब हो गया, और वहां पर बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया, सब चीज का दाम बढ़ गया। मरा रहा है और पिरा रहा है कौन? पब्लिक, लोग, आम जनता। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। अगर आज आप लोग और हम लोग अगर चुपचाप रहे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो याद रखिए वो श्रीलंका से भी बड़ा भद्दा और बहुत ही भयंकर स्थिति परिस्थिति हमारे देश का हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम भारतीय हैं, अगर इंडियन हैं, और अगर सचमुच में अगर हमें अपना देश का चिंता है, हम चिंता रखते हैं, तो हमें चाहिए, हम मसीहों को चाहिए कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और वो प्रार्थना खाली ऐसे ही नहीं, बल्कि आत्मा में होकर परमेश्वर का आत्मा बात करेगा, प्रकाशित करेगा किन किन बातों में। बेटा तुझको किस बात में प्रार्थना करना, बेटी तुमको किस बात में प्रार्थना करना चाहिए, और वो प्रार्थना कराएगा। हालेलुया। हमने बीते दिनों में बताया था कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग कुछ बातों को चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे, तो सडनली हम लोग बातचीत हुआ, परमेश्वर का आत्मा ने प्रकाश किया, है ना, प्रकाश किया। और ये बात बोला, अगर श्रीलंका जाना हो जाएगा क्या? सुसमाचार तेरे घर में, तेरे भारत देश में खाने को पर्याप्त है, श्रीलंका में खाने को पर्याप्त नहीं है, या वहाँ का अकाल पड़ा हुआ, वहाँ का नाना प्रकार का स्थिति परिस्थिति, अगर जाना पड़ेगा तो क्या जाएगा? हमने सोचा प्रभु अगर आपका इच्छा है तो जरूर हम जाएंगे, आपका अगर इच्छा है तो हम जरूर जाएंगे। मेरे प्रियो, ये देखिए, इस तरह से और भी आप लोगों का जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल जगह में रखा है। बोले स्पेशल जगह में रखा है, जोर से बोले स्पेशल जगह में रखा है। पड़ोसी को बोले आप स्पेशल जगह में हैं, भले जंगल का बीच में, लेकिन स्पेशल जगह। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कैसे जगह में? स्पेशल जगह में। और आपको रखा, क्यों रखा? और आप ही मसीह को जानते, क्यों? क्योंकि आपसे ही काम है। बोले पड़ोसी को, आपसे ही काम है। नहीं, ऐसे नहीं बोले आप, क्या बोले? उसको आंख में आंख, ऐसे पूरा चेहरा को सामने कीजिए। लेडीज जेंट, आपसे ही काम है। बोले बहुत हंसते बोला ऐसे, सीरियसली आपसे ही काम है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो काम कब करेंगे? तो यहां पर एक इनडायरेक्टली शैतान का एक वार रहता है। वो कैसे? हम ये सब काम ना करें बोलकर, है ना, हम सुनिए, हम ये सब काम ना करें बोलकर देश के लिए प्रार्थना ना करे, गांव के लिए प्रार्थना ना करे। अरे मेरा ब्लॉक में बड़ा घपला चला है, आपको पता है घपला चला हुआ है, तो आप दर्शक बना फिल्म देख रहे हैं? आपको पता चला है कि जब आपका एरिया में, आपका क्षेत्र में गड़बड़ है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपका कान में क्यों न्यूज आ रहा है? दर्शक बनने के लिए। परमेश्वर काम में इसलिए डाल रहा है आपके बाद में, क्योंकि मेरे बेटा, मेरे बेटी, तेरा क्षेत्र तुमको मैंने दिया है, प्रार्थना कर, घुटने टेक, प्रार्थना कर, तब जाके होगा। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं? हम दर्शक। तो कैसे, उसका आइडिया कैसे रहता है शैतान का? वो क्या करता है ना, हमारा जो व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति परिस्थिति को ना उथल पुथल करके रखता है। उथल पुथल, इधर उधर,
पति पत्नी टेंशन, बच्चे टेंशन, काम नहीं बन रहा टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन, ऑफिस टेंशन, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ वो उधर भेज दे रहा है, मोहवानी जाबो, पहले जगह जाबो, फिर वो और ऐसे ऐसे करके नाना प्रकार का बहुत सारा बात में उलझा के रखता है, ताकि आपका ध्यान है ना, आपका मन, आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर में है, जो बड़ा है, वो उसके साथ एक मन नहीं होने देता है, या उसके बातों को जानने नहीं देता है, क्योंकि उसके साथ तालमेल नहीं बैठता है। आप इस समय उलझे रहते हैं और आप उसी प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रभु 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 मेरा स्कूल बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, प्रभु 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 मैं उस जगह में जाना नहीं चाहता हूँ, यही जगह में हो जाता, ओ प्रभु 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 जी मेरे बेटी का शादी नहीं हुआ है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, ओ प्रभु जी इतना ही पैसा हुआ और 5,000 मिल जाता तो हो जाता प्रभु काम। हम लोग यही सब प्रार्थना में, प्रभु 3 दिन अच्छा खाया, ई खाए के मन भी करा थे। कुछ लोगों का प्रार्थना ऐसे भी है, प्रभु को मैं दिख रहा हूँ वो बेस्ट पिंध रहे, मौका मिलता खोले पिंध तो। हम लोग यही प्रार्थना सब में हम उलझे रहते हैं, शैतान मस्त बैठे रहता है, मेरा भी आराम है क्योंकि मैंने इन सबको क्या कर दिया, उलझा दिया। लेकिन दानियल जब तक उत्तर नहीं आया तब तक लगा हुआ था, लगा हुआ था, लगा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और उत्तर जो लेके आ रहा है वो भी लगा हुआ आने के लिए, मेरे को दानियल के पास उत्तर को पहुंचाना है। हालेलुया। लेकिन रास्ता में, आसमान में अंधकार की ताकत क्या कर रही है, उसके साथ लड़ाई हो रही है। तो वो स्वर्गदूत को भी बल, स्वर्गदूत देखिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत होने के बावजूद भी, है ना, वो बावजूद होने भी उसको संघर्ष हो रहा है। तो स्वर्गदूत कैसे जीतता है, दानियल लगातार प्रार्थना करते रहता है। हम उसको और इस अंदाज में देखें, इज़राइल है ना, जब यहोशू लड़ाई करता है ना, मोसेस वो चला जाता है ऊंचे स्थान में, है ना, ऊंचे स्थान में चला जाता है। और जब ऊंचे स्थान में चला तो क्यों जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि मोसेस कोकलो नहीं था, वो आत्मा में था और वो ऊपर चला जाता है। और उसके साथ और 2 जन जाते हैं जो उसको सहकर्मी रहते हैं, वो जाते हैं, हारून और हुर। और इधर लड़ाई हो रहा है तो यहोशू को भी पता है मेरा काम यहां है, मेरा काम वहां नहीं है। जैसे यहां पर कुछ कुछ काम है, आप लोग आए, दरी वरी सब बिछा हुआ है, आप लोग जब जाते हैं कहीं गंदा रहता है, सब झाड़ू बाड़ू करके रेडी रहते हैं। आप लोग जब अभी आता है चाय मिलेगा, अब वो बाथरूम क्लियर रहना चाहिए, वो जनरेटर में तेल रहना चाहिए, ये सब काम है ना, सब काम सब मिल के है, एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहा है। आप अपना समय निकाल के, हाँ ठीक है अभी मैं आ रहा हूं, बच्चा को छोड़ के आ रहा हूं, ये काम है उसको छोड़ कर आ रहा हूं, मैं जाना, मुझे जो वहां जाना है, पर हम लोग सब यहां पर तैयार होते हैं। तो मेरे प्रियो, तो स्वर्गदूत को बल कब मिलता है, यहोशू कब जीतता है, हम देखने पाते हैं, हम जानने पाते हैं। मोसेस थक जाता है, बुजुर्ग ना परास्त हो जा रहा है, जैसे आप परास्त हो जा रहे हैं। पास्टर आज पास्टर बड़े कुदवा लग, है ना, मोसेस भी क्या हो गया, परास्त हो गया। तो 2 जन साइड में थे ना, हमार ये बूढ़ावा सादरी में बूढ़ावा बोलते हैं, है कि नहीं, हम लोग का ये बड़े पापा, हम लोग का ये बिग पास्टर, ये कैसे ये हो जा रहा है, चलो इसको मदद करते हैं। तो क्या करता है, वो 2 जन साइड में जो रहता है उसके एक लेफ्ट एक राइट दोनों हाथ को उठाते हैं और वो लगाता रहता है। वो आत्मिक जगत में है ना, वो आत्मा में जो काम रहता है ना उसको करते रहता है, लाखा शाखा दानामा लिबी खा लाबा खा शाखा दानामा। और यू इधर यहोशू एक तरफ वो संघर्ष करते रहता है, लेकिन जब ये कंटिन्यू, जब लगातार उसमें करते रहता है ना, ये यहोशू का लीडरशिप में वो सारे दुश्मन लोगों को मार गिराता है और वो लोग जीत जाते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया को चाहिए मेरे प्रियो, चर्च को चाहिए, आपको और मुझे जागृत होने की जरूरत है और एक मन होने की जरूरत
लड़ंग झड़ंग सब वो बात को उठा के फेंकिए, कुछ काम का नहीं है। वो कहीं ना कहीं शत्रु शैतान का अटैक है हमारे जीवन में, याद रखिए, ताकि हम जो काम हमको करना है ना वो काम हम ना करें। और वही सब ई को कई दिलाक, वो 2 पीस बगरा खाई दिलाक, मुझको ऐसा कही दिला, मुझको ऐसा चोट लगला, मेरे को ऐसा लगा, वही सब धंधा में हम लोग पड़े रहते हैं। मेरे प्रियो, कब है परमेश्वर का आत्मा पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा क्या है? पीड़ित है। परमेश्वर का आत्मा दुखद है। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा है कि कोई लोग नष्ट ना हो बल्कि बचाया जाए। वो श्रीलंका के लोग हो, पाकिस्तान का लोग हो, इंडिया के लोग हो, कश्मीर का लोग हो, दिल्ली का लोग हो, महाराष्ट्र का लोग हो, या भेजडी का हो, या बिसरा का हो, जहाँ परमेश्वर का एक ही इच्छा है ना, एक सबसे बड़ा इच्छा कि उसको लोग नष्ट ना हो। तो क्या आज हम जब उसके संतान हैं, हम जब उसके बच्चे हैं, तो क्या आज आपका और मेरा दायित्व नहीं है कि हम अपने बाप का, हमारा स्वर्गीय पिता का इच्छा, और जो स्वर्गीय पिता का जो मान और सम्मान की जो बात है, या उसका जो इच्छा है, क्या उसको हम बनाए ना रखें? या क्या ये हमारा काम नहीं है? क्या परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दिया? खाने को खाना नहीं दिया, पीने के लिए कपड़ा नहीं दिया, आप जो मांगा सब दिया, आपका व्यक्तिगत पारिवारिक पर्सनल जो भी सब कुछ आशीष किया है, तो क्या आज आपको नहीं चाहिए? आपको मुझे नहीं चाहिए? तो मेरे प्रियो, इसलिए बात को समझिए। तो जब हम तो हमको, अभी हम लोग 3 दिवस हम लगातार हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर काम खाली 3 दिन खाली काम है ऐसे नहीं। हम जितने जो प्रभु का संतान बच्चे हैं, दास दासी, ये हमारा ड्यूटी, हमारा फर्ज, हमारा काम है कि हम अपने सृष्टिकर्ता आत्मा के जरिए से हम उसमें बने रहें, जुड़े रहें, लगे रहें, और कंटिन्यूस। अगर परमेश्वर ने आपको बोझ दिया है ना, तो आप दूसरा को मत ताकिए। अगर परमेश्वर आपको बोझ दिया है ना, तो आप दूसरा को मत ताकिए, किसी और के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि बोझ तो आपको दिया है ना। अगर आपका बोझ को आप बांट रहे हैं, अगर कोई समझता है तो ठीक है, उसके साथ जुड़ जाना एक मन होने में लाभ है, उसको तब काम होगा। लेकिन अगर वो ठीक है ब्रदर, ठीक है सिस्टर, ओके थैंक यू, लेकिन जब अगर आपको बोझ दिया है ना, तो आप घुटने टेकिए, और आपका क्षेत्र के लिए आप ही को ना बोझ देगा सर्वप्रथम। तो जब आप और हम जब उस काम को करना आरंभ करेंगे, तो मेरे प्रियो बड़ा काम होगा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार हमें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का चलाए जब हम जा रहे हैं, तब हमें परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि तुम लोग को लुधियाना जाना पड़ेगा, लुधियाना करके जगह था, वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या काम नहीं मालूम, जाना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर बोला निकल, कहां नहीं मालूम। यहां विश्वास का काम होना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, जब परमेश्वर कुछ बोलता है ना, हम लोग उल्टा उसको उसके साथ बगझक करते हैं। काहे? क्यों 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 क्यों, और उसके साथ आर्गुमेंट्स करते रहते हैं। ये आज्ञाकारी या प्रेम का लक्षण नहीं है। परमेश्वर को प्रेम करना या आज्ञाकारी होना लक्षण। जब उसने कहा ना डोंट आस्क क्वेश्चन मत कर, चुपचाप कर काम। और जब हमने गया, और जब हम गए वहां पर, तो हम एक ऐसे स्थान में गए जो एक बहुत बड़ा चर्च है, और वो चर्च है, और चर्च वहां का जो पासवान है ना, वहां का जो पासवान है, उसको किसी विश्वासी ने, है ना, उसको 30-40 लाख का चूना लगा के चला गया। उसके कलीसिया में 1000 से ऊपर लोग थे, है ना, और जब उसको चूना लगा दिया, 30-40 लाख रुपए का चूना जब लगा दिया, तो वो क्या हुआ, वो पास्टर, वो सेवक पूरा निराश हताश करके वो कितने बार आत्महत्या करना चाहा, वो कितने बार उसके परिवार लोग उसको छोड़ के चले गए हैं।
उसके परिवार लोग छोड़कर चले गए हैं, वो अकेला है, अब तब मरने वाला है, और उसके कलीसिया में एक भी विश्वासी नहीं, सब चले गए, 1000 की संख्या में, देखो एक भी विश्वासी नहीं रहा। और वेदी का पीछे में है ना, वेदी का पीछे में 1 नंबर 2 नंबर पूरा भरा हुआ है। हम लोग जब हालत देखे, हमारा हालत खराब हो गया। हमारा हालत, प्रभु आपका भवन का ऐसा हालत है। तब वो दास को बैठाया, बोल भाई क्या बात है। फिर उसको डील किया गया, बात किया गया, उसके साथ प्रार्थना की गई, है ना, उसको समझाया है। तेरा बुद्धि नहीं था, तेरा अक्ल बुद्धि नहीं लगा, मैं क्या करूं, वो मेरा विश्वासी था, मैंने विश्वासी था, मैंने विश्वास किया था, वो ऐसा करेगा मेरे को नहीं मालूम था। ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर फिर से नया स्टार्ट करना चाहता है। क्या बोलता है, हाँ मुझे बचा लो। हम लोग ने प्रार्थना किया और उसको प्रार्थना किया, और उसके जीवन में जितना सब कुछ हमने घोषणा किया। फिर हमने चर्च में जितना गंदगी था सबको झाड़ू बाड़ू मार के पूरा साफ सूफ करके एकदम बराबर कर दिया और पूरा चकाचक कर दिया। हमने घोषणा किया, घूम घूम के घोषणा किया, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु जैसे था पहले वैसे बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज उसका 1 या 1.5 साल हो जाएगा और हमको खबर मिला, है ना, कि चर्च फिर से भर गया है और परमेश्वर का दास को फिर से परमेश्वर इस्तेमाल, सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो अगर हम वहां नहीं तो हम ढीठ रहते तो, इसलिए बहुत बार हमको समझ में नहीं आता। जब हमको नहीं समझ में आता तो हमारे साथ जितने लोग रहेंगे उसको भी समझ में नहीं आएगा, तो उसको लगेगा ये आदमी उल्टा है। हालेलुया। तो हम बोलना चाहते हैं कि हम पहले उल्टा थे, अभी सीधा है। मेरे प्रियो, हमको समझने की बात है। और इसी दौरान मेरे प्रियो, जब इस तरह से काम करते हैं, अभी हमें भी नहीं मालूम कि हम श्रीलंका क्यों जाएंगे, लेकिन आज अगर हमको श्रीलंका जाना है, परमेश्वर की अगर मर्जी है, तो मैं अगर मैं जाता भी हूं तो आप लोग को अगर मैं नहीं बताऊंगा और आप लोग मेरे लिए दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, हम जाकर क्या करेंगे, मेरे को क्या ज़रूरत है वहाँ जाने के लिए, वहाँ माथा पेची करने के लिए क्या ज़रूरत है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपने लोगों के साथ रहने का इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन जब परमेश्वर का बात आता है ना, जब परमेश्वर की ओर से कुछ असाइनमेंट आता है ना, तो उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से हालेलुया। और हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 1 से 10 तारीख के अंदर में, है ना, हम श्रीलंका जा रहे हैं। आप लोगों को दुआ करने की जरूरत है, ये हमारा निवेदन है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज हमें चाहिए, हमारे देश का हालात देखिए, इससे पहले कंगालीपन आ जाए, है ना। आज कितने सारे वे लोग सब अपने आड़ में, नेतागिरी के आड़ में, अपना सब चाल और ढाल के आड़ में, है ना, आज धीरे 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 सरकारी खजाना को खोखला कर दे रहे हैं। सरकारी प्राइवेट जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सबको बेच दे रहे हैं और नाना प्रकार के हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। अगर आज आप और हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना मेरे प्रियो, तो याद रखिए आने वाले दिनों में हम लोग का देश का जो भी हालत होगा उसका जिम्मेदार आप और हम रहेंगे। और प्रभु हमें पूछेगा, तुम क्या कर रहा था, खाली न्यूज चैनल में न्यूज देख रहा था। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया, हालेलुया। 2024 में आई थिंक इलेक्शन है, 24 में इलेक्शन है, अभी 22 चल रहा है। अभी से इतना जनरेटर घुमाओ, इतना प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना करो, 24 में वो नहीं आना चाहिए। आमीन भी नहीं बोलता आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे नेता लोगों को खरीद के रुपयों का लोभ लालच दे के सबको बिगाड़ के रख देता है ना, अपना अंगुली सीधा करने के लिए। इसलिए आपको और मुझे चाहिए हम प्रार्थना करें, है ना। अगर 2 बहन 2 भाई के साथ एक मन हो गए, प्रार्थना कीजिए, 2 जन काफी है।
आत्मा में होना चाहिए, एक मन होना चाहिए। वचन बोलता 2 जन 3 जन जहाँ 1 जन मेरे नाम से जमा मैं वहां पर आ जाता हूँ। 2 जन किसी भी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना सुनेगा, बोलता है हालेलुया, हालेलुया, बोले ना हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने मन को बनाएं, और जब मन को बनाए, अपना हृदय को बनाए, और देखिए जहां भी कमी घटी है प्रभु के पास में आइए, उसके साथ रिश्ता तगड़ा कीजिए। उसके बाद में हम जब रिश्ता तगड़ा करते जाएंगे, आज 3 दिवसीय उपवास प्रार्थना में आज आप जैसा भी क्यों ना हो, आज आपको कोई मन चिंता की बात नहीं है, आप सुरक्षित हैं, और आप फुटबॉल को एक थोड़ा सा लात मार सकते हैं और खुशी ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, या आपको जोर से मारना तो मारिए, देखते हैं। हालेलुया। बगल वालों को नहीं मारना, ठीक है? कहीं जोश में क्या कर यीशु के नाम से बगल वाला पास्टर मेरे को लाठी आया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रिय, है ना? इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जब यहाँ से जाएंगे, प्रार्थना खत्म हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएंगे, तो आपको मुझे बरकरार उसको चालू रखना है अपना व्यक्तिगत जीवन में। वचन पढ़ा, मनन किया, फिर आपको थोड़ा समय घुटने में निकालना होगा। लॉर्ड, आपने वचन से मुझसे ये बात किया था, लाखा शाखा दाना मा लिबी खाला। अगर आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है ना, तो परमेश्वर आपको और मुझे गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट है अन्य भाषा का गिफ्ट। जैसे हम गैस चूल्हा में लाइटर मारते हैं ना, गैस चूल्हा में आग नहीं लगा रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, आग लगाने लाइटर मारते करके आग लग जाता है। वैसे ही ये जो अन्य भाषा है ना, ये ऐसे लाइटर की तरह काम करता है। हालेलुया। बहुत लोग को नहीं मालूम, बहुत लोग खुशी रहते हैं, बहुत लोग माला बाबा ले मामा माला बाबा करके ऐसी करके उसको हल्का फुल्का लेता है। आप घुटने टेकिए, जब आपका मन ध्यान इधर उधर नहीं हो रहा है और आपको नहीं बन रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए, आपको वो जनरेटर को चालू करना है या आग लगाना है, तो आप 15 मिनट आधा घंटा अन्य भाषा, भले मन कुछ भी करते, आपका मन भले इधर उधर, आप कीजिए अन्य भाषा में, लका शखा दानामा लिबी खलावा लिबी खलो वो खुशी का दानामा। आप जब तक आग नहीं लग रहा है आप कीजिए, फिर देखिए जो आग लगेगा ना, उसका बाद में वो आत्मा जब आएगा और उसमें उसके बाद जो प्रार्थना होगी ना, वो बात दूसरा है। कितने लोगों को समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अन्य भाषा अगर जिसको नहीं मिला, बहुत सुंदर गिफ्ट है, सभी प्रभु के बच्चे लोगों के लिए है कि नहीं? तो नहीं मिला है तो नहीं घबराइए, प्रार्थना खत्म होने से, उपवास प्रार्थना खत्म होगा ना, तो आप खाली हाथ, पास्टर प्रार्थना के खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रार्थना निवेदन करवाया ना, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। हेलो, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, बोला ना? हाँ, तो अगर नहीं आया ना तो लेके जाएगा, और भी बहुत सारे चीज लेके जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, विश्वासी का काम क्या है ना? इसको आपको और मुझे समझना है। वो समझ के बूझ के दानियल प्रार्थना कर रहा था, मिखाएल सरदूत है कि नहीं, वो गुड न्यूज लेके आया और उसको हाल बताया। अगर आज आप प्रार्थना करके जाएंगे, है कि नहीं, मिखाएल आए या ना आए, कोई तो कोई जरूर आएगा गुड न्यूज़ लेके आपके लिए। हो सकता है पोस्टमैन आए, हो सकता है आपका अंकल आए, हो सकता है आपका चाची आए, हो सकता है कोई दादू आएगा, बेटा मैं तोर लगे न तो कानिया खुई झो तो प्रकार के वो सरदूत का काम रहेगा। हेलो, कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो टाइम खत्म हो चुका है, हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में जा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे जब तक गोल नहीं हुआ रहता है, तो फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम लेके खेलते हैं ना, अभी हम लोग उसे एक्स्ट्रा टाइम में है। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया, बोले ना जोर से, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।